प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। बच्चों, आज हम सब लोग क्लास 6 की इंग्लिश बुक हनीशकल के थर्ड लेसन तारोज़ रिवार्ड, तारों का इनाम, इस लेसन को पढ़ेंगे। बच्चों, ये लेसन थोड़ा बड़ा है, तो इस लेसन के हम 2 पार्ट कर लेते हैं। तो आधा पार्ट हम आज पढ़ेंगे और आधा पार्ट सेकेंड वीडियो में पढ़ लेंगे, ठीक है ना। चलिए लेसन शुरू करते हैं। दिस इज अ स्टोरी अबाउट अ थॉटफुल एंड लविंग सन। ये स्टोरी एक परवाह करने वाले प्यारे से बेटे की कहानी है। ही वर्क्स हार्ड टू फुलफिल हिज पेरेंट्स विशेज एंड गेट्स सम अनएक्सपेक्टेड हेल्प। वो अपने माता पिता की इच्छाओं को पूरा करने के लिए, फुलफिल माने पूरा करना, विशेष माने इच्छाएं, तो अपने माता पिता की इच्छाओं को पूरा करने के लिए बहुत कठिन मेहनत करता है और इसके बदले फिर उसे कुछ अनचाही मदद मिलती है। चलिए बच्चों, लेसन शुरू करते हैं। A young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. एक जवान वुडकटर मैंने होता है लकड़हारा, तो उसका नाम है तारो है। तो वो अपने मम्मी पापा के साथ एक अकेली सुनसान पहाड़ी में रहता था। ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट। वो पूरा दिन जंगल में लकड़ियाँ काटता था। चॉप्ड माने काटना। दो ही वर्कड वेरी हार्ड ही अर्न वेरी लिटिल मनी। यद्यपि वो बहुत ही कठिन मेहनत करता, लेकिन फिर भी उसकी कमाई बहुत कम होती, उसे बहुत कम रुपए मिलते। अर्न माने कमाना। दिस मेड हिम सैड। इससे उसे बहुत उदास बना दिया। फॉर ही वॉज अ थॉटफुल सन। मतलब एक परवाह करने वाला लड़का था, अपने माँ बाप की देखभाल करने वाला लड़का था। एंड वांटेड टू गिव हिज पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड। और उसकी इच्छा थी कि वो अपने माता पिता को वो सब चीज़ दे जिसकी वो चाहत करते हैं, जिसकी उनको आवश्यकता है। वन इवनिंग when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut, a strong wind began to blow. एक शाम को जब तारो और उसके माता पिता झोपड़ी के एक कोने में बैठे थे, तो क्या हुआ, एक तेज हवा आई। इट whistled through the cracks of the hut and everyone felt very cold. तो क्या हुआ, जो हवा थी वो उनकी झोपड़ी के जो क्रैक्स थे, दरारें थी, उनमें से साए सा करके अंदर आने लगी, जिससे क्या हुआ, उनको सबको बहुत ठंडा लगा। सडनली तारो's फादर सेड, आई विश आई हैड अ कप ऑफ साके। अचानक तारो के पापा ने कहा, काश मेरी इच्छा है कि मुझको एक कप साके मिलता। बच्चों, साके जो है एक वो जापान का पेय पदार्थ है, मतलब बहुत मशहूर ड्रिंक है। इट वुड वार्म मी एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड। उन्होंने कहा कि अगर मेरे को साके मिल जाता तो मेरा शरीर जो होता गर्म हो जाता और मेरे दिल को भी बहुत अच्छा होता, मेरा दिल भी बहुत खुश हो जाता। दिस मेड तारो सैडर देन एवर। जब तारो ने ऐसा सुना तो उसको बहुत दुख हुआ, उतना दुख उसको कभी नहीं हुआ था। फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड साके वॉज वेरी एक्सपेंसिव। क्योंकि जो हार्ट को गर्म रखने वाला जो ड्रिंक था साके, वो बहुत ही एक्सपेंसिव था। एक्सपेंसिव माने कीमती। हाउ डू आई अर्न मोर मनी। तो मैं कैसे अब ज़्यादा धन कमा सकता हूँ। ही आस्क्ड हिमसेल्फ। उसने अपने आप से पूछा। हाउ डू आई गेट अ लिटिल साके फॉर माई पुअर ओल्ड फादर। कैसे मैं अपने पिता के लिए, अपने गरीब पिता के लिए, बेचारे पिता के लिए कैसे मैं उनको थोड़ा सा साके ला के दे सकता हूँ। ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर। और उसने निश्चय किया कि वो पहले से भी ज़्यादा परिश्रम करेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग तारो जम्प्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर देन यूजुअल। अब क्या हो, दूसरी सुबह जो तारो था वो पहले दिन से भी जल्दी उठ गया अपने बेड से। एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट। और वो जंगल को चला गया। ही चॉप्ड एंड कट एज द सन क्लाइम। तो वो लकड़ियाँ काटता रहा जब तक कि सूरज ऊपर नहीं चढ़ गया, मतलब दोपहर हो गई। एंड सून ही वॉज सो वार्म दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज
जैकेट। और जल्दी ही उसको बहुत गर्मी लगी। जब दोपहर हो गई तो सूर्य तेज़ था तो उसको बहुत गर्मी हुई और उसने अपना जैकेट उतार कर रख दिया। हिज माउथ वॉज ड्राई, और उसका माउथ क्या था, सूख गया। एंड हिज फेस वॉज वेट विथ स्वेट, और जो उसका चेहरा था बिल्कुल पसीने से गीला हो गया। स्वेट माने पसीना। My poor old father, he thought, if only he was as warm as I. मेरे बेचारे पिता, उसने सोचा, मतलब काश उनको भी ऐसा ही गर्म होता जैसा मुझको अभी हो रहा है। एंड विद दैट ही बिगेन टू चॉप इवन फास्टर। अब वो ऐसा, मतलब जब उसने फिर ऐसा सोचा और फिर वो और लकड़ी काटने लग गया। थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट अर्न टू बाय द साके टू वार्म द ओल्ड मैंस बोन्स, और सोचने लगा कि उसको एक्स्ट्रा मनी मिलेगा और वो उससे साके खरीदेगा जिससे उसके पिता की जो हड्डियाँ थी उनको गर्मी मिलेगी। देन सडनली तारो स्टॉप्ड चॉपिंग। तभी अचानक तारों ने लकड़ी काटना बंद करा। वट वॉज दैट साउंड ही हर्ड। ये आवाज़ कैसी थी जो उसने सुनी। कुड इट पॉसिबली बी रसिंग वाटर। क्या ऐसा हो सकता है, क्या यहाँ पर पानी हो सकता है, यहाँ पर झरना हो सकता है। तारो कुड नॉट रिमेंबर एवर सीइंग और हेयरिंग अ रसिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। तारू को याद ही नहीं आ रहा था कि उसने कभी मतलब ऐसा बहता हुआ झरना वहाँ पर इस जंगल के इस भाग में देखा या सुना हो। ही वॉज थर्स्टी, वो बहुत ही प्यासा था। द एक्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड, जो कुल्हाड़ी थी उसके हाथ से वो छूट गई। एक्स माने होता है कुल्हाड़ी। एंड ही रैन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और वो प्यासा था तो उसने जहाँ से आवाज़ आती उसने दौड़ लगा दी। तारू सॉ अ ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड अ रॉक। तारू ने देखा कि एक सुंदर सा झरना था, वो पहाड़ के पीछे से निकल रहा था। नीलिंग एट अ प्लेस वेयर द वाटर फ्लोट क्वाइटली, तो अपने घुटनों के बल वहाँ पर बैठ गया, झुक के, मतलब घुटनों से के सारे झुक के वहाँ बैठा जहाँ से झरना चुपचाप बह रहा था। ही कप्ड अ लिटिल इन हिज हैंड एंड पुट इट टू हिज लिप्स, तो उसने अपने हाथों की कटोरी बनाई, मतलब अपनी अंजलि बनाई और उसमें पानी भरा, उसको अपने होंठों पर ले गया। वॉज इट वाटर, क्या ये पानी था। और वॉज इट साके, क्या ये साके है। ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन, उसने उसको बार बार टेस्ट किया, उसका स्वाद लिया। एंड और भी इट वॉज डिलीशियस साके इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर, और ये मतलब वही स्वादिष्ट साके था, मतलब ठंडे पानी की बजाय क्या था, बिल्कुल टेस्टी साके था। ठीक है बच्चों, अब ये पार्ट हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इस पार्ट को आप ध्यान से पढ़ेंगे, अपनी बुक खोलेंगे और उसमें उंगली लगाकर उसको पढ़ेंगे। अब मैं सेकंड पार्ट जो है वो अगली वीडियो में पढ़ाऊँगी। गुड बाय बच्चों।